दोस्तों, अगर आप भी एक सीनियर सिटीज़न हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो सीनियर सिटीज़न है, तो नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। उसके अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सीनियर सिटीज़न को छूट दी है आईटीआर फाइलिंग से, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी है काफ़ी सारे सीनियर सिटीज़न को। इसमें एक छोटा-सा ट्विस्ट है, कुछ कंडीशन दी गई है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, वो कंडीशन को पूरा करते हैं, तो आपको भी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी लाइफ़ टाइम, ज़िंदगी में कभी भी। बस एक ट्विस्ट है कि आपको एक बार बैंक में जाके एक फ़ॉर्म भरना है, एक बार आपने वो बैंक में फ़ॉर्म भर दिया, उसके बाद में आपको आईटीआर फाइल करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। क्या है वो नया फ़ॉर्म, कौन-कौन एलिजिबल है, जानेंगे पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की आईटीआर फाइलिंग बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। ये आईटीआर फाइलिंग तो आपको करनी पड़ेगी। ये फॉर्म जो है नया जारी किया गया है, वो केवल कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न के लिए है। वो अगले साल से एप्लीकेबल होगा। फॉर्म आपको अभी भरना है, आईटीआर फाइलिंग आपकी अगले साल से कैंसल हो जाएगी, आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे पहले आपने कोई फॉर्म भर रखा था तो आपके लिए वो फॉर्म ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपने आज से पहले कोई भी फॉर्म नहीं भर रखा है, तो नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक नया फॉर्म जारी किया गया है, वो आपको भर देना है। उसके बाद से आपको अगले साल से कोई भी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल 25-26 में आईटीआर आपको फाइल करना पड़ेगा। देखिए क्या है कंडीशन, कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न दिए गए हैं। हर कोई नहीं कर सकता, जिसकी उम्र 60 से ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं कि वो कर पाएगा इस फॉर्म को फाइल। कुछ कंडीशन है, क्या-क्या कंडीशन है वो आप पूरी कर पाते हैं, तो ही आपके लिए ये फॉर्म वैलिड रहने वाला है। देखिए, इंडिया के अंदर आप रहते हैं, सैलरी, पेंशन, बिज़नेस, प्रोफ़ेशन, रेंट, प्रॉफ़िट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कहीं से भी पैसा कमाते हैं, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है अगर आपकी लिमिट से ज़्यादा इनकम होती है, और उसी के साथ-साथ आपको आईटीआर भी फाइल करना होता है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख के नीचे है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ सीनियर सिटीज़न ये जो मैं आपको कंडीशन बताऊँगा अभी, वो फुलफ़िल कर लेते हैं, चाहे उनकी इनकम 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख कितनी भी हो, उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 2-3 कुछ कंडीशन आपको फुलफ़िल कर लेनी है। क्या है वो कंडीशन? आइए जानते हैं। देखिए, सेक्शन 194 होता था पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत, नया सेक्शन है 393। इस सेक्शन के तहत एक रूल दिया गया है, जिसमें स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न को आईटीआर फाइल करने से माफ़ी दी गई है, यानी कि छूट दी गई है आईटीआर फाइल करने से। अब क्या है वो कंडीशन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न की? वो व्यक्ति जिनकी उम्र 75 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है वो व्यक्ति रेज़िडेंट इंडियन होने चाहिए थे पिछले साल के अंदर। जिस साल का ये फॉर्म हो जाएगा ना, उससे पहले वो रेज़िडेंट इंडियन होने चाहिए। ये 2 कंडीशन पूरी कर ली तो उसको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न बोला जाएगा नए सेक्शन 393 के अकॉर्डिंग, नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत। अब देखिए और क्या कंडीशन है, उस व्यक्ति की इनकम, जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न है ना, उस व्यक्ति की इनकम का सोर्स क्या-क्या हो सकता है। पेंशन से इनकम आ सकती है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं चाहे, या फिर आप एक कहीं और से आपको कोई पेंशन मिल रही है। उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम हो सकती है आपकी, कहाँ पर हो सकती है? केवल एक ही बैंक होना चाहिए। एक ही बैंक के अंदर आपकी इंटरेस्ट इनकम आनी चाहिए। अब वो बैंक आपने हो सकता है एसबीआई हो, कोई पीएनबी हो, पर वो बैंक सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए। स्पेसिफाइड बैंक दिया गया है, उस स्पेसिफाइड बैंक की लिस्ट में सारे गवर्नमेंट बैंक कवर होते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम हो सकती है और पेंशन इनकम हो सकती है, 2 तरह की इनकम हो सकती है केवल। इंटरेस्ट में आपका सेविंग अकाउंट और एफडी दोनों कवर हो जाएगा। उस बैंक के अंदर आपकी चाहे कितनी भी एफडी हो, कितने भी सेविंग अकाउंट हो, एक ही बैंक के अंदर होना चाहिए, लेकिन सब कुछ। ये हो गई इनकम की कंडीशन। इसके अलावा अब क्या करना है, ये जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न है, जो मैंने आपको कंडीशन बताई, उसकी इनकम का सोर्स भी बताया, इनको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना है। ये पुराना सेक्शन था पुराने एक्ट के तहत, नया सेक्शन आपको बता दिया 393 है। अब जो नया फॉर्म है उसका भी नंबर बदल गया है, वो फॉर्म भी चेंज हो गया है। आपको एक डिक्लेरेशन बैंक में देनी है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है ना, उस बैंक में आपको एक डिक्लेरेशन देनी है। जो डिक्लेरेशन दी जाएगी वो दी जाएगी फॉर्म नंबर 125 के अंदर। 125 नंबर फॉर्म है, आपको बताऊँगा कौन-सा फॉर्म है, कैसे भरना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। क्या करना है, ये फॉर्म आपने एक बार बैंक के अंदर जमा कर दिया ना, इसके बाद क्या होगा, देन बैंक विल बी रिस्पांसिबल फॉर टीडीएस डिडक्शन। यानी कि आपके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह बनता है ना, फिर बैंक की ज़िम्मेदारी होगी, आपकी ज़िम्मेदारी मुक्त हो जाएगी। सिर्फ़ बैंक की ज़िम्मेदारी बनेगी फिर कि आपके ऊपर कितना टैक्स बनता है उसको कैलकुलेट करे, बैंक खुद से कैलकुलेट करेगा। जितना टैक्स बनता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके बिहाफ़ पे जमा कराएगा, आपके नाम पे वो आईटीआर फाइल करेगा। हर साल जितना उसका टैक्स बनेगा, बैंक करेगा ये सारे काम। आपको केवल बैंक को एक बार, लाइफ़ टाइम में केवल एक बार ये फॉर्म भर के जमा
करवा देना है। अब देखिए पहले ये फॉर्म होता था 12 बीबीए, अगर आपने आज से पहले 12 बीबीए ये फॉर्म नंबर भर के कभी बैंक में सबमिट करवाया है, तो आपको दोबारा से नया फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका वही फॉर्म वैलिड रहने वाला है। अब इस साल से अगर आप ये डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 125 भरना होगा। अब ये फॉर्म बंद हो गया है, लेकिन आपने पहले कोई फॉर्म भर रखा है आज से पहले, तो आपके लिए यही वैलिड रहने वाला है। आपको एक बार भरना होता है लाइफ टाइम। आज से 2-3 साल पहले अगर आपने ये फॉर्म भर के दे दिया, आपके लिए वही फॉर्म वैलिड रहने वाला है। इसमें डिडक्शंस कैलकुलेट की जाएगी। अगर आपको देखिए पहले होता था, लेकिन अब डिडक्शंस कोई भी नहीं मिलने वाली है। 80C से 80U पहले मिलती थी, अब इनका सेक्शन भी बदल दिया, 122 से 128 सेक्शन के अलावा रिबेट मिलती थी जो 87A में, अब उसका सेक्शन भी 156 कर दिया गया है। वो भी ऑटोमेटिक बैंक ही कैलकुलेट करेगा। रिबेट आपको न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से मिलने वाली है। इसके बाद में बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, आपका टोटल इनकम को कैलकुलेट करे। डिडक्शन कोई मिलती थी तो उसको एडजस्ट करता था पहले, लेकिन अब ये डिडक्शन बंद हो गई है चैप्टर 6A की। अब इसका जो नया है वो चैप्टर 8 है, लेकिन इसकी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। रिबेट जो मिलेगी वो आपको न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से सेक्शन 156 के तहत मिलने वाली है। 87A रिबेट वाला जो सेक्शन होता था उसको ही 156 कर दिया गया है। सब कुछ रिबेट वगैरह पूरी मिलेगी, डिडक्शन आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। उसके बाद में बैंक को ही क्या करना है, आपका इनकम टैक्स डिडक्ट करना है जितने आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। 4 लाख तक 0% होता है, फिर 5% होता है, फिर 10% होता है, अगले अगले 4-4 लाख पे इस तरह से होता है। वैसे 12 लाख तक जीरो है, तो 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो जीरो हो जाएगा। उससे ऊपर है तो बैंक आपको टीडीएस काट के ही पेमेंट करेगा। आपकी जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है ना, आपका जैसे कि मान लो आपकी 16 लाख इनकम है, तो 16 लाख पे जितना आपका टैक्स बनता है ना, बैंक कैलकुलेट करेगा। 12 लाख तक आपका जो टैक्स बना, 16 लाख तक जो टैक्स बना, लगभग मानते अपन 1 लाख रुपए आपका टैक्स बना 16 लाख की इनकम पे, तो बैंक क्या करेगा, आपको 15 लाख रुपए ही पेमेंट करेगा, 1 लाख आपको पेमेंट ही नहीं करेगा। बैंक एफडी में क्या होता है, टीडीएस 10% कटता है ना, यहाँ पर आपका 10% टीडीएस नहीं कटेगा। यहाँ पर आपका जितना एक्चुअल टैक्स बनता है ना, उतना ही टीडीएस कटेगा। तो आपको केवल एक बार बैंक में डिक्लेरेशन दे देनी है। कौन सा फॉर्म है ये देख सकते हो आप, ये फॉर्म नंबर 125 है। इसको कैसे फिल करना है आइए आपको जल्दी से एक बार बता देते हैं। पहले पॉइंट में अपना नाम डालना है, दूसरे में अपना एड्रेस डालना है, तीसरे में अपना पैन नंबर डालना है, चौथे में डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर टैक्स ईयर है तो टैक्स ईयर में 26-27 आएगा, 2026-27। ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पर, कंट्री कोड में +91 लिखना है, मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। नेम ऑफ स्पेसिफाइड बैंक, जिस बैंक में आप जमा कर रहे हैं, एसबीआई में कर रहे हैं तो एसबीआई, पीएनबी में कर रहे हैं तो पीएनबी, जो भी बैंक है उसमें आपको लिख देना है। गवर्नमेंट बैंक के अंदर ही एक्सेप्ट होएगा ये फॉर्म। नेम ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम विच पेंशन इज ड्रॉन, पेंशन आपको कहाँ से आ रही है, जहाँ से आप रिटायर्ड हुए हैं उस कंपनी का आप नाम लिख सकते हैं, जहाँ से भी आपको पेंशन का अमाउंट मिल रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको पीपीओ नंबर लिख देना है। आपका जो पीपीओ नंबर होता है 12 डिजिट का नंबर होता है, शायद अगर आपको पेंशन मिल रही है तो आपको पता होगा। ये दोनों केस अगर आपको पेंशन मिल रही है तो ही लिखना है, नहीं है तो आप यहाँ पर एनए करके बैंक में दे सकते हो। अगर आपके केस में ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है, आपकी केवल इंटरेस्ट इनकम है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एनए लिख देना है। डिटेल ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड विथ बैंक, जिस बैंक में आप ये फॉर्म दे रहे हो उस बैंक के अंदर जितने भी आपके अकाउंट है उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पर दे देनी है। 1 2 3 4 जितने भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, एफडी, सबकी जानकारी आपको यहाँ पर लिख देनी है। बाकी आप कस्टमर आईडी से होता है आजकल, आप एक अकाउंट भी लिख दोगे ना तो बैंक वाले ऑटोमेटिक उसको फैच कर लेते हैं। बाकी आपको लिखने यहाँ पर सारे हैं, इंडिविजुअल अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर बता देनी है। ये हो गए 11 पॉइंट। अब देखिए 12वां जो आखिरी पॉइंट है, वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम, तो यहाँ पे आपको नो लिख देना है। अब मैं आपको नो क्यों बोल रहा हूँ, ओल्ड में मत जाइए। ओल्ड में 5 लाख रुपए से ऊपर आपकी इनकम होते ही आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, इसीलिए आपको न्यू में ही रहना है। 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। आप कितनी डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, 5 लाख से 12 लाख तक 7-8 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम करनी पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आप न्यू टैक्स रिजिम में ही रहिए। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ डिडक्शन को कंसिडर मत करो, न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जाओ और आपको नो यहाँ पे लिख देना है। केवल आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करिए। देखिए 4th पॉइंट भी देखिए, ये ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से ही कैलकुलेट करेगा। अगर आप इसको नो रखते हैं तो नो रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको पैन नंबर दे देना है अपना, आपका जो पैन नंबर है, तारीख लिख देनी है, प्लेस लिख देना है और यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। ये हो गया कंप्लीट फॉर्म। आपको ये फॉर्म 125 जो है ये फाइल करके एक बार ज़िंदगी में बैंक में जमा करवा देना है। एक बार फॉर्म आपने जमा कर दिया उसके बाद से आपका लाइफ टाइम कभी भी टैक्स नहीं कटेगा। टैक्स उतना ही कटेगा जितना आपका बनता है, एक्स्ट्रा टैक्स कभी नहीं कटेगा। आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।